आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के लिए दिए गए शब्दों में से संबंधित शब्द लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। ये हैं हमारे पास पूर्वावस्था या प्रोफेज, मेटाफेज, पश्चावस्था या एनाफेज और अंत्यावस्था या फिर टीलोफेज जिसे कहा जाता है। और हमें बताना है केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट होती है, अर्थात हमें बताना है कि केंद्रक झिल्ली कब पुनः प्रकट होती है इन अवस्थाओं में से। तो यहाँ पर केंद्रक विभाजन की प्रावस्थाओं की बात हो रही है। केंद्रक विभाजन जो है यह कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान होता है, जिससे कि पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है। अब केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस भी कहा जाता है। ये जो अवस्थाएं दी गई हैं, ये अवस्थाएं हैं केंद्रक विभाजन की उप प्रावस्थाएं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये उप प्रावस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं और इनका क्या क्रम रहेगा ये हम देख लेते हैं। पहली उप प्रावस्था जो है यह होती है पूर्व पूर्वावस्था या इसे कहा जाता है प्रोफेज। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पूर्वावस्था या इसे प्रोफेज कहा जाता है। दूसरी जो अवस्था है इसे मेटाफेज या मध्यावस्था भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मेटाफेज। और तीसरी अवस्था जो है यह होती है पश्चावस्था या इसे एनाफेज भी कहा जाता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पश्चावस्था या फिर इसे एनाफेज भी कहते हैं, इसे एनाफेज भी कहा जाता है। और अंतिम जो अवस्था है इसे कहा जाता है अंत्यावस्था, अंत्यावस्था या फिर इसे टीलोफेज भी कहा जाता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसे टीलोफेज कहा जाता है। अब हमें बताना है केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट कहाँ होती है। तो यदि हम बात करें पूर्वावस्था की तो इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली जो है यह लुप्त होना शुरू हो जाती है, अर्थात हम कह देंगे केंद्रक झिल्ली का विलोपन जो है यहाँ पर शुरू होता है। केंद्रक झिल्ली का विलोपन हो जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं मुख्यतः केंद्रक झिल्ली का विलोपन। इसके अलावा जो है गुणसूत्रीय पदार्थ या क्रोमैटिन जाल जो होता है, क्रोमैटिन पदार्थ का संघनन शुरू हो जाता है। केंद्रिका का विलोपन शुरू हो जाता है, यहाँ पर केंद्रिका का विलोपन हो जाता है। और गोल्जिकाई और अंतःद्रवी जालिका का विलोपन हो जाता है। मेटाफेज में जो गुणसूत्र हैं वो अपने पूर्ण आकृति में आ जाते हैं, वो पूर्णतः स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो मेटाफेज में यह होता है। और मेटाफेज में जो गुणसूत्र हैं वे मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। पश्चावस्था में जो गुणसूत्र बिंदु है उसका विभाजन होता है और संतति अर्ध गुणसूत्र जो है वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। और अंत्यावस्था में क्या होता है, जो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच चुके हैं उनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली जो है, केंद्रक झिल्ली, तो यहाँ लिख लेते हैं केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका का पुनः निर्माण हो जाता है। केंद्रिका का पुनः निर्माण हो जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं पुनः निर्माण हो जाता है। गुणसूत्रों का असंघनन हो जाता है। गोल्जिकाए अंतःद्रवी जालिका का पुनः निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट होती है। तो केंद्रक झिल्ली कब पुनः प्रकट होती है, ये अंत्यावस्था या टीलोफेज जो है इस दौरान प्रकट होती है। तो हमारा उत्तर होगा अंत्यावस्था, अंत्यावस्था या फिर जिसे कहा जाता है टीलोफेज। इस दौरान जो है क्या होता है, केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट होती है केंद्रक विभाजन के दौरान। तो ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।